हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होता है कि सर मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ, वो सब्जेक्ट मेरे लिए सफिशिएंट होगा, अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। तो आज अपन इसके लिए ले रहे हैं कॉमर्स का टॉपिक कि सर हम कॉमर्स क्यों लें। कई लोगों को बड़ा ये हो जाता है यार मैंने कॉमर्स ले ली, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये वहम निकाल लें कि कॉमर्स बुरा सब्जेक्ट है। अरे यार मैंने साइंस नहीं ली, दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि कॉमर्स कमज़ोर बच्चे लेते हैं। मैं आपको बता दूं कॉमर्स में जितना स्कोप है शायद किसी और सब्जेक्ट में है ही नहीं। रीज़न, आप एक काम करें, इंडिया के टॉप 100 या वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन को ले लो, उसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने लॉयर हैं? नहीं मिलेंगे। इन टॉप 100 में आपको बिजनेस क्लास लोग ही मिलेंगे और बिजनेस क्लास लोग डेफिनेटली कॉमर्स लाइन से ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अपने दिमाग से ये अफसोस निकाल देना चाहिए कि आपने कॉमर्स लेके कोई गलती कर दी। कॉमर्स आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको केवल ये तय करना है कि कॉमर्स की कौन सी फील्ड में आप फिट बैठते हैं। बस यही आपकी एक टेंशन होनी चाहिए कि आप फिट कहाँ बैठेंगे। अगर इस चीज़ को आपने देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि वाई टू टेक कॉमर्स। बिकॉज मैं पहले रीज़न देता हूँ, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के हाईएस्ट पेमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे उसके डायरेक्टर हों, चाहे उसके सीईओ हों, चाहे उसके और अदर मैनेजिंग डायरेक्टर हों, उन सबसे ज़्यादा सैलरीज उन्हीं को मिलती है। जो मार्केटिंग को देख रहे हैं, जो आपके प्रोडक्शन को देख रहे हैं, वो सब बहुत बड़े बड़े जिन्होंने MBA कर रखा है, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको हाईएस्ट पेमेंट मिलता है। सही है, एप्लीकेबल टू डे लाइफ। और कॉमर्स जो आपको सिखाता है वो डे टू डे लाइफ में काम आता है। भाई बैंकिंग आपके काम नहीं आती लाइफ में? क्या इंश्योरेंस आपके काम नहीं आता? क्या फाइनेंस अकाउंटिंग काम नहीं आती? सारी चीज़ें काम आती हैं। मेंढक काटना कभी आपके काम नहीं आता लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्री आपकी लाइफ में कभी कोई काम नहीं आती। ये जो चीज़ें उल्टा वो काम नहीं आती हैं जिनके लिए हम ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं। और कॉमर्स में जो जो एक्टिविटी आपको पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी पे टिका हुआ है, शेयर मार्केट, वो सब आप कॉमर्स में ही सीखेंगे। तो इसीलिए कॉमर्स से बढ़िया सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आपके पेरेंटल बिजनेस है तो डेफिनेटली कॉमर्स आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट देता है। आपको ये सिखाता है कि यह बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, वो सब एनवायरनमेंट आपको ये सिखाता है। प्रोफेशनल अप्रोच, भाई आप एक MBA करके बिजनेस में आ रहे हैं या CA करके बिजनेस में आ रहे हैं तो आपका फोकस रहता है, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच रहती है उस बिजनेस को करने में। जो डे टू डे की छोटी मोटी परेशानी है उनको आप पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको कुछ नया बिजनेस करने की देती है, जैसे कि नए स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं या मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी आप देख रहे हैं कि सबसे हॉट टॉपिक है कि हाँ भाई इंडिया को अपनी चीज़ें खुद बनानी चाहिए और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करनी चाहिए बिकॉज हमारे पास चीप लेबर है। तो ये सब चीज़ें कॉमर्स में ही डिज़ाइन हो सकती हैं, अदर जगह ये डिज़ाइन नहीं हो सकती। टॉप 100 टीचर्स की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब अपन बात करते हैं कि देखिए कि आफ्टर 10th होता क्या है। देखिए आफ्टर 10th आपने कॉमर्स ले ली, आपने 11th कर ली, 12th कर ली। इनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार बड़े बिगर स्कोप पे इसको देख लें, फिर मैं इनकी माइन्यूट चीज़ों पे आऊँगा। तो देखो 11th 12th के बाद आपका इसमें होता है BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका BCom कंप्लीट हो जाता है। BCom के बाद 2 ईयर का आपका कोर्स होता है मास्टर्स का और आपका MCom कंप्लीट हो जाता है। और पैरेलल में अगर अपन देखें कि आप BCom की जगह B.Ed का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर किसी सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। MCom के बाद भी आप PhD कर सकते हैं और आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जॉब हो सकता है। ठीक है, तो 3 इयर्स का तो कोर्स आपका ये हो गया, 2 इयर्स का कोर्स आपका ये हो गया। PhD में भी आपको मिनिमम 3 इयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, आप ये बात मान के चलिए। और देन आप यहाँ प्रोफेसर बन जाते हैं। तो अब आप ये ईयर काउंट करते हुए आइए कि 2 ईयर आपके ये लग गए, 3 ईयर आपके ये लग गए, 2 ईयर आपके ये लग गए, 3 ईयर आपके ये लग गए। तो 2 3 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 ईयर की एज में आपकी PhD हो जाएगी और आप प्रोफेसर बन चुके होंगे। तो 11th में आप अगर 16 साल के हैं तो 26 की एज आते आते आप प्रोफेसर बन जाएंगे।
तो देखिए ये चैनल आपको पता होना चाहिए। सर नहीं मुझे तो टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आपके पास और ऑप्शन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, सीए बन जाइए। आप सीए में ये भी इसी के पैरेलल ऐसा ही कोर्स है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सीए के पैरेलल जैसा ही कोर्स है। और एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस भी आप कर सकते हैं, और ये भी बीकॉम के साथ साथ पैरेलल ही चलेंगे, यानी सीए जो है बीकॉम तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपका सीए जो है यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका सीएमए जो है वो यहाँ के कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका जो सीएस है, यानी मास्टर्स होते होते आपके ये सारे कोर्सेज भी जो हैं वो खत्म हो चुके होंगे। यानी मास्टर्स का मतलब है 2 और 3 5 और 2 7 साल के अंदर आप मास्टर्स भी हो जाएंगे, सीए भी बन जाएंगे, या सीएमए बन जाएंगे, या सीएस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन कोर्सेज को भी कर सकते हो। तो कॉमर्स में बीकॉम तो देखो ग्रेजुएशन है ना, इसको कई लोग यूजी भी कहते हैं, ये होता है यूजी अंडर ग्रेजुएशन, और ये होता है पीजी, दैट्स कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। ये इनके नाम आप सुनेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के अंदर सब चीज़ें आपको बता दूंगा। तो बीकॉम के साथ साथ आप सीए, सीएमए, सीएस कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई, इससे क्या होगा, एक तरह से डुअल डिग्री हो गई कि एक तो बीकॉम की डिग्री आपके पास है, साथ में आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री और है कि आप सीए हैं या सीएमए हैं। तो ये चीज़ का भी बेनिफिट आप बीकॉम के साथ साथ ले सकते। बीकॉम तो सभी को करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि बीकॉम के बाद ही आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो, क्योंकि ये बेसिक क्वालिफिकेशन होती है किसी भी कोर्स को करने के लिए। भाई जैसे बीकॉम आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद मास्टर्स की तरफ जा सकते हो। आप चाहो तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनका रास्ता भी तो खुला है। बैंक्स के कितने सारे कंपटीशन एग्जाम हैं, आप बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप आरबीआई के अंदर जॉब करना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट की प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो। और गवर्नमेंट के भी कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा कोई सा भी डिपार्टमेंट आप बता दीजिए जहाँ अकाउंट ऑफिसर नहीं होगा, उसमें भी सीनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, तो इतने सारे अकाउंट ऑफिसर पूरे इंडिया में चाहिए होते हैं, उनका कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट का होता है, हर डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना फाइनेंस के कौन सा डिपार्टमेंट चल रहा है। तो इसीलिए आपको बीकॉम के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेस मिल जाता है। तो बीकॉम सभी को करना है, और देन साथ में सीए, सीएस, सीएमए करिए। इसके अलावा आपका सर नहीं 12th के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट कम है, आप कोई बात नहीं, आप क्लेट में चल जाइए, लॉ का फील्ड भी तो आपके लिए ओपन है, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ बीएड में आ सकते थे, वैसे ही आप क्लेट में जा सकते हैं, वहाँ लॉ का आपका एग्जाम है, और वो भी आपका 5 ईयर का डिग्री कोर्स है, उससे आप वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सेशन कोर्ट और अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो पैसे कमाने के लिए सारे फील्ड हैं, आपको ये तय करना है कि आप फिट किस में बैठते हैं। भाई पैसा तो दौड़ने में भी है, आप दौड़िए हुसैन बोल्ट बन जाओ, तैरने में भी है, माइकल फेल्प्स बन जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई फील्ड कमजोर है, बस आपको उसमें अपने आप को फिट हो या नहीं, बस ये चेक करना है। भाई अगर अपन गलत फील्ड में चूज कर लिया ना तो एक दिक्कत हो जाएगी। ये मछली ये कहे कि मैं उड़ूं, हाथी ये कहे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, बंदर ये कहे कि मैं पानी में तैर लूं, बस वो फिटिंग नहीं हो सकती, वो फिटिंग बाय नेचुरल है। तो आपका भी कुछ जो भगवान है उसने आपके अंदर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लगाए हैं वो कुछ सोच के लगाए हैं, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है, और वो रिकॉग्नाइज आप खुद कर सकते हैं, आपको उसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप सारी थ्योरी सुनिए, अपने ऊपर एप्लीकेबल कीजिए, देन हो गया। तो इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे, अभी अपन आगे के पार्ट में और भी चीज़ें इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं।